स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंकिंग में। इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के हनुमान जी की कथा सुनाऊंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम कार्तिक मास की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया थी। वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करने के बाद माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बना दिए और उसने बुढ़िया को दे दिए। बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। बुढ़िया वहाँ नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। जब भी बुढ़िया रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके लड्डू खाने बैठती तब भगवान हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने प्रकट हो जाते और वह बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा के चले जाते। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने बुढ़िया की कुटिया महल बना दी। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर दिए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर पहुंची। तब उसकी बहू ने कहा कि अगले कार्तिक में मैं अपनी माँ को भी नहलाऊंगी। जब कार्तिक का महीना आया उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने को चली गई। रोज सुबह जब वह पूजा पाठ करके लड्डू खाने बैठती तब भगवान हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने प्रकट हो जाते। वह बुढ़िया गुस्से में आकर बंदर को पत्थर मारती और कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया को कचरे के ढेर में बदल दिया। बुढ़िया डुक्कर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ ले आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखता है कि ना तो वहाँ उसकी सास है ना ही उसकी कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है और उस ढेर पर बुढ़िया डुक्कर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सत से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ किया था, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता की दृष्टि पड़ गई और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए हैं और यह डुक्कर बन गई है। हे कार्तिक देवता, जैसे आप माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसना। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें।